हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे। आप अपने परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है आपके पेपर में। 20 से 22 दिन मान के 25 दिन मान के चलिए अधिक से अधिक। तो जो भी टाइम है उसका आप फालतू में उपयोग ना करिएगा। जितना भी समय बचा है उसका सिर्फ परीक्षा के लिए ही प्रयोग करिएगा। आज का जो टॉपिक है आपका ये है कृषि, यानी कि हम बात कर रहे हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की जो आपकी सीरीज चल रही है। इतिहास का पूरा टॉपिक कवर हो चुका है। ये आपका भूगोल का चल रहा है। चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो प्रोवाइड कराने के लिए मैंने कहा है वो मैं आपको क्रम वाइज एक एक करके देता जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको क्रम से ये सारी वीडियो एक एक करके मिल जाएंगे। जितना सब्जेक्ट का संभव होगा उतना मैं पूरा कंप्लीट करूँगा आपका पेपर से पहले। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है जी। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। ऑल नोटिफिकेशन को सिर्फ ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल पे मिलती रहेगी। और जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं उनके पास इसको आप जम करके शेयर करिए। हो सकता हो बहुत लोगों के पास सीरीज़ ना हो, आपके पास जो भी सीरीज़ हो सबसे पहले तो आप उसको पढ़कर कंप्लीट ही कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप अपने नोट्स को भरपूर बेहतर तरीके से पढ़िए, कंप्लीट करिए। आपके द्वारा बनाया गया नोट्स ही आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि उसको आपने खुद अपने हाथों से बनाया है, देखा है, समझा है, लिखा है। उसके बाद इन सीरीज़ का, इन किताबों का आप प्रयोग करिए। इस वीडियो को चाहे इससे पहले जितने वीडियो प्रोवाइड करें उसको आप रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे सीधा। चैप्टर नंबर 4 आपका जो है कृषि, भूगोल सामाजिक विज्ञान, क्लास 10 के बच्चों के लिए। इससे जुड़े जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे चैप्टर नंबर 4 के, जो कि कृषि से संबंधित है जी। प्रश्न के साथ इसका उत्तर भी दिया हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा समय मैं रुकूंगा नहीं, सीधा प्रश्न उसके बाद उत्तर, ताकि कम समय में जितना प्रश्न आपको प्रोवाइड करा सकूं। कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे जब उत्तर दिया ही है, तो इससे आपको प्रश्नों की रूपरेखा देखने को मिलेगी। पूरा सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, पूरा तैयार भी कर चुके हैं, लेकिन नहीं अगर ध्यान में आए कि प्रश्न पूछे कैसे जाएंगे तो फिर वो भी दिक्कत है। तो शुरू से तो प्रश्न उत्तर आप देखते ही आ रहे हैं। यहाँ पर आप जम करके रिविज़न करिए। इसीलिए रिविज़न में कम समय में जितना ज़्यादा आप कर सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा समय देकर आपको पढ़ना था वो तो आप पढ़ चुके हैं। बचे हुए टाइम में सिर्फ रिवीजन ही आपके लिए बेहतर है। तो कम समय में जितना ज़्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड करा सकूं, यही ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न का काम करूंगा मैं। सभी सब्जेक्टों से कोशिश करूंगा कि दे सकूं, और जितने चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हैं वो सारे। चलिए देखेंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान भूगोल का जो आपका सीरीज चल रहा है कृषि, चैप्टर नंबर 4, उससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। एक नंबर वाले हैं ये, देखिए कभी ना कभी ये पूछा ही गया है। इनमें से काफ़ी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है जी। गेहूँ, सरसों, धान या चना। गेहूँ, सरसों, धान या चना खरीफ फसल के बारे में बात कर रहा है, तो उत्तर जाएगा इसका धान के साथ। धान क्या है, एक खरीफ फसल है। दूसरा प्रश्न है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। आधी, 1/3, 2/3 या 1/4। तो इसका उत्तर जाएगा सीधा ग के साथ, यानी कि भारत की जो जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है वो आपकी है 2/3। 2/3 लोग कृषि पे आधारित हैं, निर्भर हैं। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है जी। निम्न में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का मोटा अनाज नहीं पूछा है आपसे, तो उत्तर जाएगा घ के साथ। मक्का क्या है, मोटा अनाज नहीं है। बाकी ज्वार, बाजरा, रागी आपके क्या है, मोटे अनाज है। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। निम्न में से किसी खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। चना, चावल, पटसन या ज्वार, बाजरा। निम्न में से किसी खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है जी। चना, चावल, पटसन या ज्वार, बाजरा। तो उत्तर जाएगा क के साथ। चने को हम खरीफ फसल में शामिल नहीं करते हैं, क ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5। निम्न में से किसी जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता है। जायद की फसल में किसी शामिल नहीं किया जाता है जी। मक्का, खरबूजा, तरबूज या खीरा। तो इसका उत्तर जाएगा क के साथ, यानी कि मक्के को हम जायद की फसल में शामिल नहीं करते हैं। बाकी खरबूजा, तरबूज और खीरा ये सभी क्या है, आपके जायद की फसल में आते हैं। छठे नंबर की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है। कपास, गेहूँ, जौ या सरसों। निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है जी। कपास, गेहूँ, जौ या सरसों। उत्तर जाएगा इसका सीधा क के साथ, यानी कि कपास आपकी रबी फसल नहीं है। देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सस्य ऋतु नहीं है। निम्न में से कौन सस्य ऋतु नहीं है जी। सावन, रवि, खरीफ या जायद। सावन, रवि, खरीफ या जायद। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। सावन क्या है, सस्य ऋतु नहीं है। 8वां, एक वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट, रेशम, सन या कपास। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। जूट को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा। वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं, तो वो है आपका जूट। क ऑप्शन सही।
प्रश्न नंबर 9 है आपका कि निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है जी। निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? रबड़, कॉफी, चाय या कपास? रबड़, कॉफी, चाय या कपास? उत्तर जाएगा घ के साथ। कपास को कपास का मूल स्थान भारत को माना जाता है जी। पूछा है किस फसल का मूल स्थान माना जाता है, तो कपास का मूल स्थान भारत को माना जाता है। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? काली मिट्टी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है जी? गेहूं, कपास, मक्का या बाजरा? तो उत्तर जाएगा इसका सीधा ख के साथ, यानी कपास है वो आपकी काली मिट्टी में उगाई जाती है। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 को। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है आपका भारत। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। भारत है जो दूसरे नंबर पे है, किसमें? चावल के मामले में पूरे विश्व में। पहले पे है चीन, दूसरे पे है भारत। 12 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल की बात कर रहा है, कौन सी है? चाय, गन्ना, जूट, रबर? तो रेशेदार की बात करेगा, रेशे की बात करेगा तो हो जाएगा आपका जूट के साथ। रबर में रेशा नहीं, गन्ना में रेशा नहीं, चाय में रेशा नहीं, तो जूट क्या है? रेशेदार फसल। देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं। निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसल पूछ रहा है आपसे, पेय फसल। नारियल, तंबाकू, सरसों, सोयाबीन, कोल्ड ड्रिंक, कोक या चाय या कॉफ़ी? भारत की प्रमुख पेय फसल पूछ रहा है आपसे कौन सी? नारियल, तंबाकू, सरसों, सोयाबीन, कोल्ड ड्रिंक्स और कोक या फिर चाय और कॉफ़ी? उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। भारत की प्रमुख पेय फसल क्या है जी? चाय और कॉफ़ी। 14वां प्रश्न, निम्न में से भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। भारत में निम्न में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है आपका असम। का ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 15 आपका कह रहा है कि भारत में मानसून के साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है? प्रश्न नंबर 15 आपसे कह रहा है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल कौन सी है जी? खरीफ, जायद, रबी या झूम? मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल खरीफ, जायद, रबी या झूम? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क आपका, यानी कि खरीफ है वो जो मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल है। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? बाजरा, चाय, रबड़ या कॉफ़ी? निम्न में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है जी? बाजरा, चाय, रबड़ या कॉफ़ी? उत्तर जाएगा क के साथ। बाजरा आपकी व्यापारिक फसल नहीं है, बाकी चाय, रबड़ और कॉफ़ी आपकी क्या है? व्यापारिक फसल। देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या कह रहा है? निम्न में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता? निम्न में से किस राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता है जी? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान? उत्तर जाएगा इसका क के साथ, यानी कि बिहार में दलहन का उत्पादन नहीं होता है। किस राज्य में दलहन का उत्पादन नहीं होता है पूछा है, तो बिहार में आपका दलहन का उत्पादन नहीं होता है। बाकी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में क्या होता है? दलहन का उत्पादन होता है। 18वें प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफ़ी, जौ या रबर? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जी? जूट, कॉफ़ी, जौ या रबर? तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। जूट क्या है? आपकी एक रेशेदार फसल है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है आपका कि कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? उत्तर जाएगा इसका क के साथ। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि है आपकी काली मिट्टी। का ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 20 में इनमें से कौन सी रबी की फसल है जी? कौन सी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज या कपास? कौन सी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज और कपास? तो उत्तर जाएगा ख के साथ। रबी की फसलों में आपकी दाल आती है। ख ऑप्शन सही। देखेंगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, बाजरा, गेहूं, मक्का? धान, बाजरा, गेहूं, मक्का? धान, बाजरा, गेहूं, मक्का? उत्तर जाएगा ग के साथ। गेहूं की फसल क्या है? आपकी रबी की फसल है। प्रश्न नंबर 22 के निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? धान, गेहूं, काला चना और कपास? सेम प्रश्न है। रबी की फसल कौन सी है बताना है। धान, गेहूं, काला चना, कपास? सिर्फ ऑप्शन को बदला है 21 वाले ऑप्शन में और 22 वाले ऑप्शन में मिलाइए आप। 21 में है धान, बाजरा, गेहूं, मक्का। इसमें है धान, गेहूं, काला चना और कपास। तो ये आपकी रबी की फसल बतानी है। इसमें भी उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी कि गेहूं आपकी रबी की फसल है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 की। चना, मटर
और सोयाबीन कौन सी फसलें हैं? चना मटर और सोयाबीन कौन सी फसलें हैं? दलहन, सरकरा, तिलहन, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी आ जाएंगी ऑप्शन नंबर क में, यानी कि चना मटर और सोयाबीन कौन सी फसल है? दलहन की है। क ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 24 है आपका कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक हैं? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक हैं जी? जायद, खरीफ, रबी, इनमें से कोई नहीं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है आपसे कि कौन सी फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं? जायद, खरीफ, रबी। उत्तर जाएगा ग के साथ। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आपका ये क्या है? रबी की फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 है आपका कि इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? चावल, गेहूँ, मक्का, कपास। इनमें से कौन सी खाद्यान्न फसल नहीं है? चावल, गेहूँ, मक्का या फिर कपास। उत्तर जाएगा इसका घ के साथ, यानी कि कपास आपकी खाद्यान्न फसल नहीं है। कपास आपकी खाद्यान्न फसल नहीं है। घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि कर्तन दहन कृषि, जिसको झूम कृषि भी कहते हैं, कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मिजोरम। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और मिजोरम। तो ये आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर घ के साथ, यानी कि मिजोरम में आपका कर्तन दहन कृषि या फिर कहें कि झूम कृषि पाई जाती है। 27 के निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है जी? कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है वो बताना है। चना, मूंगफली, ज्वार और मूंग। चना, मूंगफली, ज्वार और मूंग। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि ज्वार को मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? रोपण, रोपाई की जाती है, उसमें बताना कौन सी रोपण फसल, रोपाई नहीं। गेहूं, चना, गन्ना, मूंगफली। प्रश्न नंबर 28 पूछा है रोपण, रोपाई नहीं है जी, रोपण पूछा है। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, चना, गन्ना और मूंगफली। तो उत्तर जाएगा इसका ग के साथ। गन्ना क्या है? रोपण फसल है आपकी। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम और घ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो उत्तर जाएगा इसका घ के साथ। रेशेदार फसल पूछा है तो कपास भी आपका रेशेदार, जूट भी रेशेदार, प्राकृतिक रेशम भी रेशेदार, तो यानी इनमें से सभी। देखेंगे प्रश्न नंबर 30 को। प्रश्न नंबर 30 है आपका कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है जी? लाल, जलोढ़, पर्वतीय, लेटराइट। उत्तर जाएगा घ के साथ, यानी कि लेटराइट मिट्टी आपकी क्या है? ये चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। घ ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रेणीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। किस राज्य में श्रेणीदार खेती की जाती है जी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उत्तर जाएगा घ के साथ। पहाड़ों पर श्रेणीदार खेती होती है क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो ढलान नुमा ही आपको देखने को मिलेगा। एक ही बार समतल काट के पूरे पहाड़ को बराबर नहीं किया जा सकता। देखेंगे प्रश्न नंबर 32 को। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल की बात कर रहा है तो चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। तो उत्तर जाएगा इसका क के साथ। चावल क्या है? आपकी रबी फसल है। 33 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? धान, गेहूं, चना, तरबूज। उत्तर जाएगा घ के साथ। तरबूज है आपका ये जायद फसल का उदाहरण है। घ ऑप्शन सही। देखेंगे अगले प्रश्न को। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है जी? दालें, मोटे अनाज, ज्वार और चावल। तो इसका उत्तर जाएगा वो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि दालें क्या है? एक फलीदार फसल है। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। उत्तर जाएगा क के साथ। अक्टूबर और दिसंबर ये आपकी क्या है? रबी की फसलों को बोने का समय होता है। ऑप्शन नंबर क। इस तरीके से टोटल 35 प्रश्न थे, उसको कंप्लीट कर लिया है आपका चैप्टर नंबर 4। इसके बाद लॉन्ग प्रश्न है आपके। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले जितने शॉर्ट 1 नंबर वाले जितने प्रश्न हैं उन्हीं को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ जी। लॉन्ग प्रश्नों को आप कापियों में लिखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, उससे भी देख सकते हैं। नहीं होगा तो बताइएगा, वो भी प्रोवाइड करा दूँगा मैं। जितना संभव होगा वो भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। कमेंट में आप बता सकते हैं।
आपका ये चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ, जो था आपका क्या, कृषि। तो इस तरीके से टोटल 35 प्रश्न कृषि से संबंधित थे, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगला चैप्टर आपका आएगा, उससे जुड़े हुए जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको देखेंगे। एक एक करके सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को कंप्लीट किया जाएगा जी। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अगर अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, बगल में नोटिफिकेशन आएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आपकी परीक्षा तक आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो। राजीव क्वेश्चन बैंक से ये सारे प्रश्न हैं। आपके पास जो भी सीरीज हो उसको पूरा पढ़िएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ राजीव से की ही ज़रूरत है, जो भी सीरीज आपके पास है आप उसको पढ़िएगा। नहीं है तो आप अपने नोट्स का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो तो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि उसको आपने अपने हाथों से बनाया है। ये वीडियो भी है तो इसको आप रिवीजन के तौर पे ही देखिएगा, रिवीजन के तौर पर ही आप इसको देखिएगा। बाकी अगली वीडियो का इंतजार करिए, तब तक आप अपने परीक्षा की तैयारी जमकर करिए। चलिए दोस्तों, बने रहिए इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ और कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।